नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाएँ। Myself GVN Dr. Archana Verma, Assistant Professor in Department of Homeopathic Surgery, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. Today we are starting with new topic that is shock. Now first definition of shock. Shock Shock may be defined as a state of depression of vital function of body due to inadequate tissue perfusion of the vital organ resulting from insufficient microcirculation. So shock may be defined a state of depression of vital function of body due to the inadequate tissue perfusion of vital organ resulting from insufficiency microcirculation. Now, when come to shock in patient, so what are the symptoms of patient and what are the symptoms show the patient? So if go if a patient go into shock, maybe experience one and more following symptoms. रैपिड वीक और एब्सेंट पल्स पेशेंट पे क्या हो सकता है? रैपिड या तो फास्ट हो सकती है, वीक हो सकती है, एब्सेंट पल्स हो सकती है। जो हार्ट बीट है वो कैसी होगी? इरेगुलर होगी। पेशेंट की अगर शॉक है तो उसमें पेशेंट पे हार्ट बीट क्या हो सकती है? इरेगुलर। ब्रीदिंग, जो उसका ब्रीदिंग का कैरेक्टर है वो कैसा हो सकता है? स्लो या फास्ट हो सकता है। पेशेंट को हेडेक फील हो सकता है। किस तरह का हेडेक? टाइट हेडेक पेशेंट एक्सप्रेस करेगा। जो उसकी स्किन होगी पेशेंट की, अगर शॉक है तो उसकी जो स्किन है, क्योंकि इसमें क्या होता है? शॉक में क्या हो रहा है? इनसफिशिएंसी हो रही है ब्लड सर्कुलेशन की। जो वाइटल ऑर्गन है उनके पास में क्या हो रहा है? ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा। सो वहाँ पे क्या हो रहा है? जो ऑर्गन है उनके पास में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या होगा? हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। पेशेंट क्या एक्सप्रेस करेगा? उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो क्या होगा? लो हो जाएगा, नॉर्मल से कम होगा। पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या होगा? नॉर्मल से कम होगा। तो पेशेंट की जो स्किन है वो कैसी होगी? कोल्ड एंड क्लम्पी होगी। पिप्यूल देखिए उसकी तो डायलेटेड होगी। चेस्ट पेन, पेशेंट चेस्ट पेन प्रेजेंट कर सकता है और मे नॉट भी। नोशिया, कंफ्यूजन एंड एंजाइटी भी प्रेजेंट हो सकती है पेशेंट को। जो यूरिन है उसका कैरेक्टर कैसा होगा? अगर हाइपोवोलीमिया है तो यूरिन भी क्या होगा? उसका डिक्रीज होगा। माउथ देखे तो जो थर्स्ट होगी, थर्स्ट पानी की प्यास तो लगेगी, पर पेशेंट का जो माउथ होगा वो क्या होगा? ड्राई होगा। उसका ब्लड शुगर लेवल भी अगर अपन देखते हैं तो ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल से लो होगा। तो अगर पेशेंट को अगर शॉक हुआ है तो ये सिम्टम्स पेशेंट पे प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ कम टू टाइप ऑफ शॉक। फर्स्ट, कार्डियोजेनिक शॉक, hematogenic shock, vasogenic shock, and now in this class I discuss the detail of septic shock. In septic shock, I include this point: introduction, pathophysiological, clinical feature, and management. First, definition of septic shock. Septic shock is a serious medical condition that occurs when sepsis, which is organ injury or damage, is response to infection, lead to dangerously low blood pressure and abnormalities in circular metabolism. It can causes multiple organ dysfunction, syndrome, and death. Septic shock can be defined as a sepsis induced hypotension that persistent disparate treatment with intravenous fluid. Now come to causes. तो इन सेप्टिक शॉक क्या सीरियस मेडिकल कंडीशन है, और जैसे कि मैंने अभी बताया कि पेशेंट को अगर शॉक है तो क्या होगा? उसमें
टेंशन होगी, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, तो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, नॉर्मल से बिलो चला जाएगा। एंड नॉर्मल से बिलो जाएगा तो वहाँ पे अगर ऑर्गन के पास में ब्लड सप्लाई नहीं होगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो वहाँ पे ऑर्गन को क्या होगा, हाइपोवोलीमिया एंड हाइपरटेंशन होने लग जाएगी। नाउ कम टू causes of septic shock. Septic shock is resulting of septic response to infection and can be response to multiple infectious causes. The common source of sepsis are urinary system, especially after operation, instrumentation, septic abortion. तो कॉमन कॉजेज में फर्स्ट अगर सोर्स क्या है, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, अगर कोई ऑपरेशन के बाद में कोई प्रॉब्लम हो या इंस्ट्रूमेंटल कुछ भी हो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में, या सेप्टिक अबॉर्शन हुआ है, तब भी सेप्टिक शॉक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। abnormal cavities, peritonitis. What is the peritonitis? Peritonitis is the inflammation of lining of abdominal wall and covering the abdominal wall, and intra abdominal abscess. Respiratory tract infection, especially after tracheostomy. Urinary catheter left in situ for prolonged period. The common microorganisms are, the primary infection is most commonly by bacteria, but can also fungi, virus or parasites, and can be located in any part of body. The इसमें कॉमनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे तो कॉमनली बैक्टीरिया से हो सकता है, बट ऑल्सो फंगाई या वायरस या पैरासाइट भी, जो कि बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, उनकी वजह से भी अपने को सेप्टिक शॉक हो सकता है। Except for some gram positive infection, the causative organism are gram negative. The commonest organism are E. coli and the Klebsiella and the bacteroids. Most dangerous are gram negative anaerobes. वैसे तो कॉमनेस्ट कोज तो ई कोलाई, कैलेप्सिला एंड और भी कोजेस है, पर जो मोस्ट डेंजरस ग्राम नेगेटिव है वो कौन सा है, एनारोब्स। नाउ इन नेक्स्ट क्लास आई डिस्कस द pathophysiology of shock. This session powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University. I hope you are satisfied with my digital session. If you any query, please mention in comment box. I will be resolve it. Thank you.